अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद रज़ा और हम सब अपनी माज़ी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी गलती कर चुके होते हैं जिसको हम सोचकर अक्सर अपने हाल में अपने प्रेजेंट में भी परेशान रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि काश हम ये ना करते तो ये हो जाता, काश हम वो ना करते तो ये हो जाता, काश मैं वो ना करता, काश मैं ये ना करता। होता क्या है कि हमारा ये काश जो है ना कभी ख़त्म नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट पूरा ज़ाया हो जाता है। तो देखें, इंसान अपने पास्ट को छोड़ नहीं सकता। कोई अगर कहे कि मैं अपने पास्ट को भूल जाऊंगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने पास्ट को नहीं भूल सकता, ना ही उसे भूलना चाहिए। पर हमें पास्ट से डील कैसे करना चाहिए ये इंसान को आना चाहिए, क्योंकि पास्ट से डील करना अगर आपको नहीं आता तो आप उससे डिग्रेड होंगे, डिमोटिवेट होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। पर अगर आपको पास्ट से डील करना आता है ना, सही तरीका आप जानते हैं, तो फिर आप उससे मोटिवेट होकर उससे काफ़ी कुछ सीख कर ज़िंदगी में आगे वो गलतियां नहीं करेंगे। पास्ट में हमने जितनी भी गलतियां की होती हैं, उन गलतियों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली जो हमारी गलती अक्सर हर इंसान को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, वो ये होती है कि वो अपनी पास्ट की लाइफ में कुछ गलत इंसानों को चुनता है। कुछ ऐसे इंसान जिनको बहुत ज़्यादा करीब रखता है, बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज़ होता है, पर कुछ टाइम ऐसा आता है जब उसको एहसास होता है कि उसने बहुत गलत इंसान को चुना था। पर जब उसको वो एहसास होता है तब तक वो बहुत लेट हो चुका होता है। या फिर किसी को बिज़नेस में इतना बड़ा लॉस होता है कि वो उस लॉस को हील नहीं कर पा रहा होता, पर बिज़नेस का लॉस फिर भी हील हो जाता है। पर ज़्यादातर जो आज की हमारी जनरेशन है, वो तकरीबन रिलेशंस के लॉसेस को लेकर ही अपने पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। पास्ट तो गुजर गया, पर जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो तो आपने बेहतर बनाना है ना, या वो भी आपने जो गलती कर ली उसी पर जीते रहना है और ऐसे ही पूरी ज़िंदगी गुजर जानी है। जो हमारा पास्ट गलतियों से भरा हुआ होता है ना, वो अक्सर हर दिन हमारे जहन में एक तूफ़ान सा मचा कर रखता है। एक ऐसा तूफ़ान जो हमें ना तो सोने देता है, ना सुकून से कहीं बैठने देता है। अक्सर हम बैठे तो कहीं दोस्तों में या किसी हुजूम में होते हैं, पर फिर भी हमारा दिमाग जो है वो उसी पास्ट की, उसी गलती के बारे में सोच रहा होता है। तो हम अपने इस दिमाग के तूफ़ान को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, आए आज की वीडियो में ये सीखते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने बैठकर अपनी उस वजह को, अपनी उस गलती को फाइंड करना है कि कौन सी वजह है, कौन सी गलती है जो आपको इतना परेशान कर रही है। आखिर कोई तो गलती होगी, कोई तो वजह होगी जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। सबसे पहले उस परेशानी को ढूंढें, क्योंकि जब तक हम बीमारी नहीं ढूंढते ना, हम उसका इलाज नहीं कर सकते। आप अपनी उस वजह को, अपनी उस गलती को ढूंढें। जब आपको वो गलती मिल जाए तो फिर अपने आपको एक तन्हाई में बिठाकर, तन्हाई में रखकर फिर एक खुद से सवाल पूछें कि क्या ये जो गलती हुई, जिस शख्स की वजह से हुई, क्या आप उस शख्स को माफ़ कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो गलती इतनी बड़ी होती है कि ना हम खुद को माफ़ कर पा रहे होते हैं, ना सामने वाले शख्स को। तो अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर सकते या सामने वाले शख्स को माफ़ नहीं कर सकते ना, तो फिर एक और सवाल पूछें कि इस गलती से मैंने सीखा क्या? क्योंकि आप अगर माफ़ नहीं कर सकते ना तो मूव ऑन करें, पर उस गलती से ज़रूर सीखें। जो आप गलती एक बार कर चुके हैं ना, वो दोबारा नहीं होगी फिर। क्योंकि यकीन माने, गलतियाँ बहुत बड़ी प्यारी उस्ताद हैं, बहुत प्यारे टीचर्स हैं। क्योंकि गलती एक बार जब हम कर लेते हैं ना, तो फिर दोबारा हम उस चीज़ से ख्याल रखते हैं। अगर आप मिसाल की बात, कहीं रोटी पका रहे हैं ना और आप चूल्हे के बराबर में खड़े हैं, आपका चूल्हे को हाथ लग जाए, अब जब तक आपका वो काम ख़त्म नहीं होता, आप उस चूल्हे को दोबारा वैसी गलती से टच नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी उस गलती को, उस शख्स को माफ़ नहीं कर सकते ना, तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें और उस गलती से जो आपने सबक सीखा है ना, उस सबक को अपने जहन में ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपको आपके फ्यूचर में मदद करेगा। दूसरी चीज़ जो इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है ना, वो होती है उसकी लाइफ में कोई चेंज आना। क्योंकि
इंसान के लिए ना अपनी लाइफ में चेंज को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर अचानक लाइफ इतनी चेंज हो जाए, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, हमारा माइंडसेट कुछ और होता है, पर अगर वो अचानक चेंज हो जाए तो हमें बड़ा हर्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है उस चेंज को बर्दाश्त करना। पर उस चेंज को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो अभी कोई इंजीनियरिंग में होगा, कोई मेडिकल में होगा, कोई कहाँ होगा, पर उसकी जो फर्स्ट विश होगी वो या तो फैशन डिज़ाइनिंग होगी, या क्रिकेटर होगी, या फुटबॉलर होगी, या बॉक्सिंग होगी। डिफरेंट हमारी बचपन में चॉइसेस होती हैं, पर जब हम बड़े होते हैं हमारी इंटर क्लियर हो जाती है, पता चलता है कि कोई इंजीनियर बन गया है, कोई मेडिकल में चला गया है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है। और बहुत से ऐसे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो इनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की ज़िंदगी में एक्सीडेंट आम हैं। बहुत सारे हमने अपने ऐसे दोस्त खो दिए हैं जो कल हमारे साथ थे, आज नहीं है। एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, पर उन ज़िंदगी बदलने में जो ये चेंज आ रहा है ना, उस चेंज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो चेंज आ चुका ना, आप उस चेंज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज कैन नेवर बी चेंज्ड। इस बात को याद रखिएगा। जो चीज़ आ चुकी है ना लाइफ में, जो तब्दीली आ चुकी है, वो दोबारा नहीं आ सकती। आप उसको दोबारा तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कोई लाइफ रूटीन आपकी सेट होती है, किसी शख्स के साथ सेट होती है, किसी दोस्त के साथ सेट होती है, पर अब उसमें अगर कोई चेंज आ गया ना, आप भले उसके साथ दोबारा रहें, उसके साथ दोबारा दोस्ती हो जाए, पर फिर भी आप में वो पुरानी वाली बात नहीं होगी, आपके माइंड में वही बात रहेगी, क्योंकि जो चेंज एक बार आ जाता है ना, वो दोबारा सेट नहीं होता। तीसरी बात आप अपने जहन में ये बिठा लें कि कोई भी चीज़ हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहती। हम अपना माइंड सेट ये रखते हैं कि बस इस चीज़ को तो मैं संभाल लूँगा, इस चीज़ को तो मैं ऐसे देख लूँगा, इस चीज़ को मैं ऐसे देख लूँगी, इस चीज़ को मैं संभाल लूँगी। तो जनाब, किसी के बस में नहीं है ऐसा। कोई शख्स दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हो, हर चीज़ उसके बस में हो। बहुत बार अक्सर जो चीज़ें हो रही होती हैं वो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ होती हैं, पर हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है, हमें उसको फेस करना होता है, हमें उससे डील करना होता है। जो चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं ना, वो हमारे बस में नहीं होते, तो हम क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, क्यों अपनी एनर्जी उसमें लगाएं कि यार ये मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रही। हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी। आप दुनिया में आए हैं ना, तो दुनिया में हर आने वाला सेकंड, हर न्यू आने वाला सेकंड पिछले सेकंड से चेंज होता है। आप देख लें, काउंट कर लें, दुनिया में एक सेकंड में जो हो रहा होगा ना, अगले सेकंड में पूरी दुनिया में कुछ और होगा, और पूरी दुनिया में आप उस एक सेकंड को चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप उस एक सेकंड को चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने इतने सारे पास्ट में जाकर, इतना पीछे जाकर उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आसान सी मिसाल है कि जब एक सेकंड चेंज नहीं हो सकता, तो वो आप इतना पीछे जाकर इतना बड़ा पास्ट कैसे चेंज करेंगे। तो अपने इस माइंडसेट को चेंज करें और ये एक्सेप्ट करें कि हर चीज़ आपके बस में नहीं हो है। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, और अपने एटीट्यूड को उससे ऐसा बनाएं कि आप उससे डील कर सकें, आप उसको समझ सकें। उस चेंज को खुद पर हैवी होने ना दें, उस चेंज पर आप खुद हैवी रहें। हमेशा अपने माइंड को तैयार रखें कि दुनिया गोल है, हर वक्त वो घूमती रहती है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। चौथी बात ये याद रखिएगा कि जो लम्हा आपके पास है ना, उसको ज़ाया मत करें, क्योंकि माजी में तो आप गलतियां कर चुके हैं, पर सबसे बड़ी जो गलती आप कर रहे हैं ना, वो आप अपने प्रेजेंट के मोमेंट को ज़ाया करके कर रहे हैं। और यकीन करें, ये आपका प्रेजेंट को ज़ाया करना ही आपको आपके फ्यूचर में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देगा, क्योंकि फिर आपको उससे ज़्यादा ये वाला जो आज का प्रेजेंट है, जो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तकलीफ़ देगा कि यार जो गलतियां मैंने की सो की, पर मैंने अपने प्रेजेंट को भी तो ज़ाया किया। उस एक गलती की वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
अपने पूरे प्रेजेंट को तबाह कर दिया, जिसके बाद हुआ क्या कि मेरे पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, ना तो कोई टैलेंट है, ना तो कोई खुशी है, ना तो कोई वजह है खुशी की। तो जब आप अपने प्रेजेंट को ही ज़ाया कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी इस गलती को नहीं सुधारेंगे, और जब गलती ही नहीं सुधरेगी तो आप अपने फ्यूचर में खुश कैसे रहेंगे जब आप अपने प्रेजेंट में ही खुश नहीं हैं। तो अपने प्रेजेंट के मोमेंट को ज़ाया ना करें। ज़िंदगी में मिलने वाला हर एक लम्हा, हर एक सेकंड बहुत कीमती है। आखिर में बस आपसे यही बात कहूँगा कि जो गलती आपसे हो चुकी है ना, उस पर अफसोस ना करें, बल्कि शुक्र करें कि वो आपसे हो चुकी, आपसे हो नहीं रही। क्योंकि जो गलत चीज़ या गलत इंसान आपने चुना था वो आपको पहले ही पता चल गया। इस बात का शुक्र करें कि वो गलत इंसान है या गलत चीज़ है, वो अभी आपकी प्रेजेंट की लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है। सोचें, अगर वो आपकी लाइफ से अब तक जुड़ा हुआ होता तो आपको आगे जाकर इससे ज़्यादा तकलीफ होती। आप खुश नसीब हैं कि आपको उस गलत चीज़ या गलत इंसान का पता अपने पास्ट में ही चल गया। तो अब वक्त है उस गलत चीज़ या गलत इंसान से अपनी जान छुड़ाकर अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना, अपने प्रेजेंट को जीना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर नहीं बेस्ट बन सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो से अपनी लाइफ में कोशिश करिएगा कि चेंज ज़रूर ला सकें। अल्लाह हाफ़िज़।